तो जैसा कि हम पहले भी बात कर ही चुके हैं, अब अपने दर्शकों को बता दें कि बांग्लादेश और आईसीसी के बीच में काफी टसल चल रही थी। वजह थी बांग्लादेश के पॉलिटिकल रीजंस, जिसको उन्होंने जबरदस्ती खेल में ट्रांसफर किया। और उसके बाद जो है, अब नौबत ये आ गई है कि आईसीसी ने उन्हें ऑफिशियली बाहर कर दिया है। और ये जो जी पूरी घटना हुई है, इस पर पाकिस्तान का भी रिएक्शन आया है। तो रवि, आप बिल्कुल। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि एग्जैक्टली मतलब क्या क्या चीजें हुई जो ये रिजल्ट आया है, और पाकिस्तान का जो बेतुका सा बयान है वो क्या है। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही आयुष की। काफी एक पेशेंस लेवल भी जो होता है ना वो खत्म हो गया था। उसके बाद आईसीसी ने उन्हें अल्टीमेटम दिया था, जो हम लोगों ने, क्योंकि एक अल्टीमेटम दी गई थी, तारीख जो दी गई थी उस तारीख को भी उन्होंने पूरा नहीं किया था। फिर 24 घंटे का एक्स्ट्रा अल्टीमेटम दिया गया था बांग्लादेश को, जो हम लोग लगातार बात करते आए हैं। लेकिन बांग्लादेश अपनी जिद पे अड़ा रहा था। वहां की सरकार जो है, और बीसीबी का मैं इसलिए डायरेक्ट नाम नहीं, बार बार मैं वीडियो में कहता हूँ कि सिर्फ बीसीबी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदार नहीं है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप पूरी तरीके से नजर आ रहा था। और इस वजह से उन लोगों ने एकदम ये दिखाया कि नहीं नहीं, मेरा तो बहुत सिक्योरिटी कंसर्न है, मुझे तो इंडिया में जाके बहुत चीजें हो जाएंगे, इंडिया के साथ खेलने से ये दिक्कत, मतलब इंडिया में जाके खेलने से ये दिक्कत होगी, वो दिक्कत होगी। उनके स्टेटमेंट्स भी चेंज होते रहे। और आईसीसी को कुछ, मतलब अगर आप कुछ दलील भी दे रहे हो तो आप कुछ सॉलिड दलील दो ना, तो आप दलील नहीं दे रहे हो, परफेक्ट दलील नहीं दे रहे हो। तो इस वजह से जो है आईसीसी ने उन्हें अल्टीमेटम भी दिया था। और उसी टाइम क्लियर हो गया था, क्योंकि ये कयास लगने लगे थे कि अगर बांग्लादेश बाहर होती है तो दो ऑप्शन थे आईसीसी के पास। या तो जो बांग्लादेश के जिन जिन टीम्स के खिलाफ मैचेस थे उस टीम को वॉकओवर दे दिए जाए, जो कि पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है ना कि कुछ टीमों को अनफेयर एडवांटेज भी मिलता है। तो आप पूरे, ये नॉर्मल कोई सीरीज नहीं है, ये वर्ल्ड कप है। तो आप अगर ऐसा कुछ कर देते हो तो फिर होता है कि आप, मतलब यहाँ पे कुछ जो टीमों को अनफेयर एडवांटेज मिलता है, उससे बढ़िया है कि किसी एक ऐसी टीम को जो क्वालिफाइंग में अच्छा खेली थी, चूक गई थी, उनको अब मौका दो। और इसमें सबसे बड़ा नाम निकल के आ रहा था स्कॉटलैंड का, जो ग्रुप बी में थी। इंग्लैंड के बराबर उनके पॉइंट्स थे, हमें ये याद रखना होगा। बट नेट रन रेट पे वो रह गई थी, वो टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, क्योंकि मैंने कई जगह पे ये स्टैट देखे। तो उसके बाद स्कॉटलैंड जो है वो डिजर्विंग टीम थी। अब बांग्लादेश के जो मैचेस थे, और जहां तक बात है बांग्लादेश की जगह यहाँ पे स्कॉटलैंड को क्यों शामिल किया गया है, तो स्कॉटलैंड को शामिल करने के पीछे की वजह है कि स्कॉटलैंड जो है क्वालिफाइंग में उनका अच्छा प्रदर्शन रहा था, जबकि वो जिस ग्रुप में थे उस ग्रुप में उनके इंग्लैंड के बराबर पॉइंट थे, नंबर 2 टीम जो है इंग्लैंड। लेकिन नेट रन रेट में स्कॉटलैंड की टीम पिछड़ गई थी, और उसके बाद उन्हें जो है वो जगह नहीं मिल पाई थी। तो वो एक डिजर्विंग टीम थी, जो मतलब यहाँ तक वर्ल्ड कप तक नहीं पहुंच पाई थी। और अब बांग्लादेश के साथ जो बांग्लादेश ने जो रवैया अपनाया, उसके बाद आईसीसी के पास ऑप्शन कुछ और नहीं बचा हुआ था। ये चीजें क्लियर हो गई थी जिस दिन, उस दिन जो अल्टीमेटम मिला हुआ था 24 घंटे का बांग्लादेश को, कि भाई आपको उस दिन तक जवाब देना है। बांग्लादेश का जवाब तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था कि किस तरीके से, कितना गंदा उनका जवाब आया, कि वो फिर से ब्लेम गेम खेलने लगे, नहीं खेलेंगे और बहुत सारी चीजें, वो तमाम चीजें करने लगे। तो उसके बाद आईसीसी ने एकदम क्लियर फैसला ले लिया है कि भाई आपको ठीक है, आप पॉलिटिक्स करनी है, आप पॉलिटिक्स करो। हमारे पास जो है एक बढ़िया टीम अवेलेबल है, बहुत अच्छी टीम है स्कॉटलैंड जो है। और शायद आप देखना कि बांग्लादेश से ज्यादा मजा जो है ना, ये टीम जो है फैंस को वहां पे देंगी। जब ये क्रिकेट खेलेंगी, स्कॉटलैंड की टीम ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेलेगी, क्योंकि वो वहां पे कोई पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं आई है, वो क्रिकेट खेलने के लिए आई है। और उनके पास जेन्युइन रीजन है क्रिकेट खेलने का। क्वालिफाइंग में वो चूक गए थे, और देखो कि अगर वो चूके थे नेट रन रेट से, अब उनको डिजर्विंग प्लेस जो है वो मिल गया है। जी आयुष। जी रवि, इसके साथ ही जहां तक हम देख रहे हैं कि आईसीसी की जो हेड हैं वो अभी जय शाह हैं, जो इंडियन हैं। तो इस वजह हम्म। से आईसीसी, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उस पे ये आरोप लग रहे हैं कि उसको अलेजिडली उसका नाम चेंज करके भड़ास में आकर के ये लोग कह रहे हैं कि ये इंडियन क्रिकेट हम्म। काउंसिल है। तो ये जो हम्म। पूरा एक भड़ास में आकर के कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे टाइप ये जो इनकी हरकतें हैं, कि पहले अपनी गलती हम्म। नहीं मानेंगे, और गलती मानने के बजाय आप जो है एक दूसरा बहुत बेतुका सा एक रीजन देंगे, लॉजिक देंगे। तो ये हम्म। एग्जैक्टली बयान क्या है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो कि आईसीसी में मतलब जय शाह की ही सिर्फ बात नहीं है, संजोग गुप्ता जो है वो भी सीईओ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है, आप उस अथॉरिटी को देखो तो पहले भी बहुत सारे लोग आईसीसी में रहे हैं जो चेयरपर्सन रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि उससे किसी टीम को अनफेयर एडवांटेज दे दिया जाता है, किसी बोर्ड को अनफेयर एडवांटेज दिया जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एक वोटिंग तक कराई गई थी जिसमें 16 टीम्स थी। अगर ये जो अनफेयर एडवांटेज की बात की जा रही है, 16 टीम्स थी वोटिंग में, उन्होंने हिस्सा लिया था। सिर्फ दो टीम्स थी जो बांग्लादेश के साथ खड़ी थी, एक बांग्लादेश खुद और एक पाकिस्तान। और जो वही पाकिस्तान जो है ना, वहीं के जो मतलब पीसीबी के चेयरमैन, जो हमारी ट्रॉफी लेके एशिया कप की अभी भी चोरी करके बैठे हुए हैं, तो मोहसिन नकवी जो है,
वो अभी जिस तरीके से ये चीजें चल रही है वहां पे, तो उनको लेके ये यहाँ पे स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से अब आ रहा है कि जो इंडिया जो है ना, मतलब आईसीसी जो है ना, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल की तरह बिहेव कर रही है। अब इंडियन क्रिकेट काउंसिल की तरह क्यों बिहेव कर रही है, उनकी उनका ये तर्क है कि जो बाकी टीम्स है उनको जो है ना, आईसीसी यानी कि ये बीसीसीआई जो है ना, उनका साथ नहीं देना चाहिए था, उनको साथ देना चाहिए था हमारे बांग्लादेश वाले भाई का। मतलब उनका ऐसा स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया है। नजम सेठी जो पीसीबी के पूर्व चीफ रह चुके हैं, तो उन्होंने ऐसा कहा है कि हमारे भाई का साथ देना चाहिए था बांग्लादेश का, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो तो यहाँ पे सही है। मैं मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश यहाँ पे सही है, बाकी सब यहाँ पे गलत है। तो उन्होंने इनडायरेक्टली यही कह दिया है कि किसी और ने हमारा साथ नहीं दिया। वो मैं बार बार कहता हूँ ना कि वो जो आपस वाला स्कूल वाला झगड़ा होता है ना, कि आपस में एक दूसरे के चढ़ाने पे दूसरे ने झगड़ा कर लिया, और उसके बाद फिर जाके कह रहे हैं कि यार हमारा तो किसी ने साथ ही नहीं दिया, तो इसलिए हम हार गए हैं। तो यही सब चीजें अब बेतुके बयान सामने निकल के आ रहे हैं। मोहसिन नकवी किस तरीके के हैं, मतलब वो क्या कर चुके हैं एसीसी में रहते हुए, हमारी ट्रॉफी अभी तक चोरी करके बैठे हुए हैं, वो हम लोगों ने देखा ही है। तो और नजम सेठी जो पीसीबी के पूर्व चीफ है, वो कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी की तरफ बाकियों को फाइट करना चाहिए था। भाई क्या ही फाइट कर रहे हो, वो तो देख रहे हैं कि फाइट के नाम पे चोरी कर रहे हो। तो वो उससे आगे पहले निकलो भाई। जहां तक बात है क्रिकेट की, क्रिकेट नियमों से खेला जाता है। क्रिकेट जो है उसमें बहुत सारी चीजें होती है। वर्ल्ड कप जो है एक ऐसे फेस्टिवल की तरह है जिसके लिए बहुत सारी तैयारियां की जाती है। आप आओगे लास्ट मिनट पे कह दोगे अरे भाई हम तो नहीं खेलेंगे, हम उनके यहाँ के वेन्यू से सेटिस्फाइड नहीं है, तो भाई आप ठीक है, आप घर बैठो, आपके लिए बहुत अच्छी जगह है, आप बहुत अच्छा है, आपस में दोनों खेल लो। मैं तो चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो पहले बयान दे रहा था ना कि शायद पाकिस्तान भी बॉयकॉट करे, मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान भी बॉयकॉट कर ले, दोनों आपस में क्रिकेट खेले, बहुत अच्छा क्रिकेट उनके बीच में होगा। जी आयुष। अच्छा रवि, क्योंकि पाकिस्तान को, सॉरी मेरा मतलब है कि बांग्लादेश को यहाँ पर रिप्लेस करेगी स्कॉटलैंड की टीम, तो आपको क्या लगता है कि स्कॉटलैंड की जो टीम है, क्या मतलब मैच उतना ज्यादा चैलेंजिंग होगा? क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं इंडिया बिल्कुल। पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो ऐसे होते हैं, इंडिया इंग्लैंड के होते हैं, इंडिया बांग्लादेश के होते हैं। तो क्या स्कॉटलैंड के साथ भी हमारा मैच उतना ही इंटरेस्टिंग होने वाला है? नहीं, मैं रोकना चाहूंगा आपको आयुष की इंडिया बांग्लादेश के नहीं होते हैं। इंडिया पाकिस्तान दूसरी हम्म। राइवलरी है, इंडिया इंग्लैंड दूसरी राइवलरी है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया दूसरी राइवलरी है। इंडिया बांग्लादेश कोई राइवलरी नहीं है। वो अगर गलती से वो कभी जीते या फिर आसपास भी पहुंचे ना, तो उसे अपसेट माना जाता है। अभी भी वो अपसेट वर्ड यूज किया जाता है, जो टेनिस में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, फुटबॉल में यूज किया जाता है। क्रिकेट में बांग्लादेश अगर इंडिया को हरा दे तो वो अपसेट ही है। तो वो हम्म। अपसेट हो सकता है यहाँ। वो चीजें जो है, खैर उनके पास पहली चीज तो वो हमारे ग्रुप में भी नहीं थे। दूसरी चीज उनके बस की बात नहीं थी कि हमारे आसपास भी वो पहुंचे जिस तरीके से हमारी टीम खेल रही है। तीसरी चीज स्कॉटलैंड की जहां तक बात कर रहे हो आप, स्कॉटलैंड की टीम अच्छी टीम है, और स्कॉटलैंड की टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं वहां पे। तो वो चीजें जो है ना, और 20 ओवर का ये गेम है, आप एक बैट्समैन का अगर अच्छा दिन होगा ना, तो बहुत अच्छी अच्छी टीम्स को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जो सुपर पावर्स हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया या इंडिया को हरा दे, वो कुछ अच्छी टीमों के साथ अपसेट कर सकती है। आप 2011 के वर्ल्ड कप में देखो कि नेदरलैंड्स की टीम ने किस तरीके से अपसेट किया था इंग्लैंड को हरा के, या उससे पहले की भी कुछ चीजें हो रही है। तो वो सब जो चीजें है ना, ये स्कॉटलैंड की टीम में ऐसा मानता है कि वो एंटरटेनिंग क्रिकेट खेल सकती है। स्कॉटलैंड की टीम जो है, कुछ छोटी टीम्स जो है उनको हरा भी सकती है। और दूसरी चीज कि वो किस तरीके का क्रिकेट खेलेगा, ये सिर्फ सवाल नहीं है। सवाल ये है कि क्या वो क्रिकेट खेलने के लिए पॉलिटिक्स करेगा। तो स्कॉटलैंड की तरफ से ऐसा कोई पॉलिटिक्स नहीं किया जाएगा। स्कॉटलैंड की टीम आएगी, ग्राउंड पे क्रिकेट खेलेगी। कोलकाता के फैंस जिन्होंने टिकट्स लिए थे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती है ना, उस वेन्यूज के टिकट भी लिए जाते हैं। तो अब उस वेन्यू पे टिकट लिए गए थे, तो जो हमारे बांग्लादेशी भाई है ना जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, मैं उनसे चाहूंगा कि बांग्लादेश से बढ़िया आप स्कॉटलैंड के मैचेस देखो वहां पे। और वो जो है मतलब लाइव स्ट्रीमिंग, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि मैं आईपीएल को बैन कर रखा हूँ, क्या पता कल को ये वर्ल्ड कप भी आप अपने यहाँ नहीं देखने दो। तो उन लोगों को जो वो प्रॉक्सी के थ्रू देखते हैं ना, आप स्कॉटलैंड के मैचेस देखो, स्कॉटलैंड की टीम देखना कि इस टीम से ज्यादा बेहतर खेलेगी, क्योंकि आप क्रिकेट फैन हो। आप क्रिकेट को वहां पे एंजॉय करो। आपको बांग्लादेशी टीम जो है वैसा बढ़िया क्रिकेट नहीं खेलती जैसा स्कॉटलैंड खेल के दिखाएगी। और बाकी बच्चे, मतलब जब आप इस टीम से उतना लगे कि स्कॉटलैंड अच्छा नहीं खेल पा रही, आप इंडिया के मैचेस देखो, देखो यार क्या शानदार बैटिंग होगी। कल भी कुछ लोगों ने ये मैचेस देखे होंगे, किस तरीके से वो लोग अभिषेक से एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, तो ईशान किशन ने आके कूद दिया। तो बांग्लादेशी भाइयों को बहुत मजा आया होगा इस मैचेस को देखने में, जो क्रिकेट फैंस हैं। और बाकी जो पॉलिटिक्स वाले हैं वो तो अपना पॉलिटिक्स करे, क्योंकि आपकी टीम जो है वो घर बैठी हुई है। और शायद हो सकता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अब बायलैटरल सीरीज खेलना स्टार्ट करे। बाबर आजम, जो पहले जिम्बाब्वे के जिम्बाबर जो कहा जाता था,
अब शायद वो बांग्लादेश के खिलाफ एक नई तरीके के फॉर्म में वापस आए, क्योंकि बीबीएल में आप देख लो कि बीबीएल में पाकिस्तानी के खिलाड़ियों की किस तरीके से बेइज्जती हो रही है। बाबर आजम को स्टीव स्मिथ स्ट्राइक नहीं दे रहे हैं, मोहम्मद रिजवान को बीच बैटिंग से कह रहा है भैया आ जाओ आपके बस का नहीं है T20 क्रिकेट खेलना, और शाहिन शाह अफरीदी बीमर मार रहे हैं तो उनको बीच बॉलिंग से हटा दिया जा रहा है। तो ये लोग आपस में क्रिकेट खेलें, ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेलेंगे। ओवरऑल यही चीज है कि अच्छा डिसीजन है आईसीसी का, हर कंट्री इस डिसीजन का रिस्पेक्ट कर रही है, क्योंकि यही चीज है जो उनका ब्लेम वाला बात है ना। 16 में से 14 कंट्री इंडिया के, मतलब यहाँ पे बांग्लादेश के अगेंस्ट जो उनका स्टैंड है उनके अगेंस्ट में वोट किया था। बांग्लादेश के पास अब ये राइट भी नहीं है कहने का कि हमारे साथ कुछ ज्यादती हुई है, वो तो आरोप तो लगाएंगे ही ना जब बाहर हो रहे हैं। पाकिस्तान तो खैर इसमें बीच में वो जो कह रहे हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो वो उस तरीके की चीजें निकल के आ रही है। ओवरऑल यही चीजें हैं, बढ़िया वर्ल्ड कप आपको देखने को मिलेगा। जो एक संशय था कि क्या बांग्लादेश आएगा नहीं आएगा, ये आज क्लियर हो गया है कि बांग्लादेश अब 0.01% जो चांसेस थे वो भी अब खत्म हो रहे हैं उनके। ओके, तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप लिख करके भेज सकते हैं। मेरा नाम है आयुष, मेरे साथ थे रविराज। देखते रहिए कड़ा। धन्यवाद।